वज़ीर-ए-आज़म की FBR डिजिटाइजेशन 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मुआशी सूरत हाल और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में एक अहम संगे मील की हैसियत रखती है। FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। शहबाज शरीफ का महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। मुल्क में टैक्सेशन को मौसर तेज तर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,06,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 1952 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,07,056 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 85 पैसे हो गई। अमेरिका में ट्रंप की जीत से बिटकॉइन की सुनी गई। बिटकॉइन की कीमतों में 43% इजाफा। एक बिटकॉइन की कीमत $1 लाख से तजावुज कर गई। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इकदाम करना होंगे। वजीर खजाना कहते हैं, बढ़ती हुई आबादी के बायस मुल्क को संगीन खतरात लाहक हैं। मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, सरकारी मलकियती इदारों का रोजाना का नुकसान 2.2 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। पिछले 10 सालों में सरकारी इदारों का नुकसान 6 खरब तक जा पहुंचा है। मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। स्मोक के तदारुक के लिए जो इकदाम किए उनकी मिसाल नहीं मिलती। रोजाना की बुनियाद पर स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोली, मुल्क में महंगाई 35% से कम होकर 4.9 पर आ गई है। महंगाई की शरह कम होती तो आम आदमी की जिंदगी पर भी असर होता। गुज़श्ता 9 माह से मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम शाबाश की मुस्तहिक है। शहबाज शरीफ के पास जादू की छड़ी नहीं है। हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क भर में अशिया और खिदमात पर GST की यकसा शरह नाफिज करने का फैसला। IMF ने ज़राई टैक्स बिल सूबाई असम्बलियों में पेश करने का मुतालिबा कर दिया। खिदमात पर GST की मनफी फहरिस्त का पहला मुसविदा 1 जनवरी 2025 तक कौमी टैक्स काउंसिल में पेश किया जाएगा। निफाज 1 जुलाई से होगा। अशिया और खिदमात पर GST की यकसा शरह मुतारिफ कराई जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF को पंजाब के ज़राई टैक्स कानून पर एतराज नहीं। सिंध ने तरामीम तैयार कर ली। बलोचिस्तान और KP ने भी हामी भर ली। गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। ANP, JUIFA, जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी शरीक। कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबे में पायदार अमन और सूबे के वसाइल और हुकूक पर बातचीत की जा रही है। तहरीक इंसाफ का वफ्द APC में शरीक नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अमन अमान और सूबे के वसाइल पर रोड मैप देंगे। एलामिया के लेकर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पास जाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनों की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल कर ली गई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तिफसार किया, मुल्जिमान की शनाख्त परेड किसने की? सरकारी वकील ने बताया, असिस्टेंट कमिश्नर ने बतौर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मुल्जिमान की शनाख्त की। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, ये शनाख्त परेड बेफायदा है। आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बानी PTI ने एतराज किया, छोटी अदालत है और यहाँ मीडिया नहीं है। अदालत ने समाअत कल 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शेखुपुरा के हल्का PP 139 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। पुलिस का हल्के में फ्लैग मार्च और सर्च ऑपरेशन। हल्के में 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर और आजाद उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी में
सख्त मुकाबले की तवक्को। सूबाई असम्बली की ये नशिस्त नून लीगी उम्मीदवार राना तनवीर हुसैन के भाई राना अफजाल हुसैन के इंतकाल के बाद खाली थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने वन वाटर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। 6 निकाती एजेंडा पेश किया। आबी मसाइल को हल किया जा सकता है। समिट के साइड लाइन पर वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद और फ्रांस के सदर से मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान का दौरा किया। ECO वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और ईरानी वज़ीर खारजा से भी मिले। पाकिस्तान और रूस के दरमियान नवी बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास हुआ। रूस और पाकिस्तान के दरमियान 8 MOU पर दस्तखत किए गए। मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की जानिब से जायदादें हथियाने की मसम्मत करता है। कौमी एयरलाइन PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। PIA के CEO की तकर्री पर गौर। ज़राए के मुताबिक इजलास में PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मामला एजेंडे में शामिल। यूरोपीय मुल्कों में PIA की परवाजों पर पाबंदी हटने के बाद परवाजों के आगाज पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अहम बोर्ड मीटिंग आज दुबई में होगी। PCB और BCCI का डेडलॉक बरकरार। ICC ने ताहाल चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद। ज़राए के मुताबिक ICC बोर्ड इजलास में दोनों फरीकैन दो टोक बात करेंगे। पार्टनरशिप फार्मूला के तहत ICC फाइनल कॉल देगा। डेडलॉक खत्म होते ही चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।